विखराव। प्रस्तावना। समय की बात है। आर्यन नाम का एक युवक अपने जीवन के सबसे कठिन और अंधकारमय समय से जूझ रहा था। उसने जिस कार्य में अपना सर्वस्व लगाया, उसमें उसे असफलता मिली। जिन मित्रों पर उसे अटूट विश्वास था, उन्होंने संकट के समय मुख मोड़ लिया। यहाँ तक कि उसके सगे संबंधियों ने भी उसे अक्षम मानकर त्याग दिया था। वो एक रात्रि अत्यंत व्याकुल होकर नगर के समीप एक प्राचीन बावड़ी के पास जाकर बैठ गया। चारों ओर भयावह सन्नाटा था। उसने आकाश की ओर हाथ फैलाकर रुआंसे स्वर में पुकारा, हे महादेव, क्या मेरे भाग्य में केवल पराजय ही लिखी है? क्या मेरा अस्तित्व केवल मिटने के लिए बना है? उसकी करुण पुकार उस निस्तब्धता में गूंजकर रह गई। तभी उसे एक समीपस्थ वटवृक्ष के नीचे धूनी रमाए बैठे एक तेजस्वी अघोरी साधु की अट्टहास सुनाई दी। द्वितीय दृश्य, श्मशान का रहस्य। मध्य। आर्यन क्रोध और पीड़ा में भरकर साधु के निकट गया और बोला, महाराज, आप मेरी इस दीन दशा पर क्यों हंस रहे हैं? क्या आपको मेरी विवशता में आनंद मिल रहा है? साधु ने अपनी भस्म से सनी आंखें खोली और शांत परंतु गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तू अंत की बात कर रहा है? तू कह रहा है कि तू पूर्णतः समाप्त हो गया है? कभी उस सम्मुख दिख रहे श्मशान की ओर दृष्टि डाल। साधारण मनुष्य वहां ये सोचकर आते हैं कि सब समाप्त हो गया, परंतु महादेव वहीं वास करते हैं। जानते हो क्यों? आर्यन निरुत्तर रहा। साधु ने आगे कहा, क्योंकि महादेव का आरंभ वहीं से होता है जहां संसार का अंत होता है। जब तक तेरे भीतर अहंकार और संसार की अपेक्षाएं जीवित हैं, तब तक तू भयभीत रहेगा, परंतु जिस दिन तू श्मशान की इस राख की भांति निर्भय हो जाएगा, उस दिन तेरे भीतर का शिव जागृत होगा। तृतीय दृश्य, भस्म की सामर्थ्य। दर्शन। साधु ने चुटकी भर भस्म उठाई और उसे आर्यन के मस्तक पर लगाते हुए कहा, इस भस्म को देख, यह अग्नि में तपकर पवित्र हो चुकी है। इसे अब पुनः जलने का भय नहीं। महादेव अपने श्रीअंग पर यह भस्म इसलिए मलते हैं ताकि हमें स्मरण रहे कि अंततः सब कुछ राख होना है। जो इस शाश्वत सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह काल से भी नहीं डरता। तू कहता है तू एकाकी है। ध्यान से देख, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर जो श्वास चल रही है, वही सोहम, वही शिव है का अनवरत जाप कर रही है। तू पराजित कैसे हो सकता है? शिव तो हलाहल विष पीकर भी नीलकंठ कहलाए। तू भी अपने दुखों के इस विष को पी और उसे अपनी सामर्थ्य बना। चतुर्थ दृश्य, नवजन्म, उपसंहार। साधु के इन वचनों ने आर्यन के भीतर बुझती हुई चेतना को पुनः प्रज्वलित कर दिया। उसे बोध हुआ कि उसका ये संकट काल उसे विनष्ट करने के लिए नहीं, अपितु उसे अजेय बनाने के लिए आया था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अब विलाप नहीं करेगा, बल्कि पुरुषार्थ करेगा। जब वो उस रात्रि वापस लौटा, तो उसके पदचाप में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। उसे अब खोने का भय नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था कि वह उसी महादेव का अंश है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित कर रखा है। वीडियो कर त्याग दे तो समझ लेना कि अब तू महादेव के सबसे समीप है, क्योंकि राख से ही नवीन सृजन का जन्म होता है। भीड़ में तो प्रत्येक मनुष्य चलता है, परंतु जो एकांत के सन्नाटे में स्वयं को खोज ले, वही महाकाल का वास्तविक भक्त है। तू नश्वर शरीर नहीं, तू वो सनातन ऊर्जा है जिसे अग्नि जला नहीं सकती और समय मिटा नहीं सकता। उठ, जाग और युद्ध कर, क्योंकि तू साक्षात शिव का अंश है।